दूसरी जानिब कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इतनी वाफर मिकदार में गंदम पैदा करता था कि पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट करता था। तो इस बार भी जब ये सैलाबी सूरत हाल हुई और बुरा हाल था सिंध भर में, तो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आला साहब ने मुशावरत की और 4,000 रुपये फी मन रेट रखा गया। गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई किसान को और ग्रोवर को कि वो गंदम लगाए, क्योंकि हम लोग जब इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, अभी ये भी वादे करता चलूं, जो पास्को बाइंग कर रहा है, बाहर से इंपोर्ट कर रहा है गंदम को, तो वो गंदम आपको पड़ रही है 9,000 रुपये टन। तो अगर आप बाहर से मुल्क जब मंगाते हो तो आप अपने जो फॉरेन रिजर्व है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, और उसके साथ साथ आप वो जो गंदम मंगाते हो उससे आपको नुकसान भी होता है। तो अगर 9,000 वाली गंदम आज आप 4,000 रुपये में ले रहे हो, हालांकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान में उस पर उसकी मुखालफत की, अब सब उस चीज़ को दानिशमंदाना इकदाम समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने, फिर मैं कहूँगा क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिनकी वजह से, जिनके विजन की वजह से आज आपके पास बम्पर क्रॉप है। और जो टारगेट है फूड डिपार्टमेंट का, उसका 50% गंदम फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योर कर चुका है। ये एक और अच्छी खबर है, और इंशाल्लाह इस मई के महीने में पूरी कोशिश होगी कि टारगेट 100% अचीव हो जाए और गंदम की प्रोक्योरमेंट जो है वो फौरी तौर पर जो है उसको यकीन बनाया जा सके। तो इस वक्त चंद दिनों से कुछ इश्यूज है फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, तो मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर फूड मोहतरम मुकेश कुमार चावला साहब से कि वो आपको प्रॉपर ब्रीफ करें। जो कल भी इन्होंने महकमा खुराक ने खबर रिलीज की थी, उसके बारे में भी वजाहत कर ले आपके पास, और आपको ये बता सके कि वो इशू क्या थे, और अभी भी जो है कोशिश ये है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के महीने में मलिक अहमद खान और अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब कराची में शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रुपए से कम है उनको हम वही 50% प्राइस में जो 65 रुपये पर केजी हम आटा देंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पूरा किया गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर साहब से जाके वो आपसे बात करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर मिल एसोसिएशन डिफरेंट किस्म के बयानात दे रही है गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें 20 लाख बोरियों का वादा करके और 5 अरब की पेमेंट हमसे जमा करा के अभी हमें वो व्हीट नहीं दे रहे हैं। कल कुछ वीडियोस मैंने रिलीज़ की कि ये हमारा तय पाया था कि हम 20 लाख बोरियां टास्को के थ्रू लेकर वो फ्लावर मिल एसोसिएशन कराची को सप्लाई करेंगे। तो उसमें ये तय पाया था कि 6-6 हज़ार बैग्स पर मिल को फर्स्ट फेज में दिए जाएंगे, जिनकी लगभग कीमत बनती है 5.25 अरब रुपये के करीब, 5 लाख बैग्स की। तो उन्होंने पेमेंट जमा कराई, हमने डिलीवरी शुरू कर दी, पास्को ने उनको डिलीवरी शुरू कर दी, और ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट हमारे पैसे खा गई। तो कल तक की तारीख में जो 4 लाख बैग्स उनको डिलीवर हो चुके हैं, उसकी कीमत होती है 4 अरब 5 करोड़ रुपए, 4 अरब 20 करोड़ रुपए सॉरी, और बाकी उनका 1 अरब 5 करोड़ रुपए के बिल्स जो बाकी हैं वो आज लिफ्टिंग हो रही है। तो ये हो जाता है पहले फेज में 5 लाख बोरी की जो कमिटमेंट की थी सिंध गवर्नमेंट ने, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड फेज में मैं आपकी मीडिया के थ्रू बोलता हूँ, आए वापस 6,000 के चालान भरे, गवर्नमेंट उनको जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की है वो गवर्नमेंट पूरी करेगी। हमने अपनी सप्लाईज पहले दिन से देते आ रहे हैं, आज तारीख तक दे रहे हैं, और कल से फिर शुरू करेंगे जो ये चालान भराएंगे। उसके अलावा ये कहना कि आटा 200 रुपये हो जाना, मुझे ये मंतक समझ नहीं आई। इस वक्त वो कहते हैं कि हम गंदम अगर इंटीरियर से लाते हैं तो उसकी कीमत पड़ती है 12,000 रुपये, जबकि सिंध गवर्नमेंट उनको कराची में हाजिर में 10,500 रुपये में गंदम दे रही है। 10,500 रुपये में क्यों दे रही है? जैसे शर्जील साहब ने फरमाया, हमारी लीडरशिप का जो फैसला था कि 10,000 रुपये 2.5 मन का रेट होगा, 4,000 रुपये के हिसाब से 100 केजी बैग का बनता है 10,000, और उसमें हमने फिर बारदाने का रेट लगाया 100 रुपये, 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन,
और 100 रुपये लेबर चार्जेस लगाकर 10,500 रुपये में वो हमें कॉस्ट कर रही है इस वक्त। मगर जो गंदम हम इनको दे रहे हैं इसकी पास्को वाली, वो जब लैंडेड कॉस्ट आई थी वो थी 14,000 रुपए की। तो उस पर भी इतना बड़ा कंसेशन दे रही है सिंध गवर्नमेंट। अगर वो 10,500 रुपए में आप 1,000 रुपए इनका ग्राइंडिंग का लगाए, 1,500 रुपए लगा ले, तो वो बनता है जाकर 120 रुपए पर केजी विद ग्राइंडिंग, जो मार्केट में आटा होना चाहिए 125 से 130 रुपए का। मगर ये कह रहे हैं कि 200 रुपए का आटा। जब गवर्नमेंट आपको डेली बेसिस पर 140 से 200 गाड़ियां आपकी लोड हो रही है मारीपुर से, आप सब साफियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाएं, कवरेज करें। अभी भी उनकी गाड़ियां लोड हो रही हैं। मेरे पास वीडियोस है जो ईद के 5 दिन जो छुट्टियों के थे उसके अलावा जब से हमारा पैक्ट हुआ है तब से उनको डेली 100-150 गाड़ियों के बीच में डेली डिलीवरी हो रही है। तो ये कहना कि गंदम की शॉर्टेज है, आटे का बोरा, नहीं। सिंध गवर्नमेंट के पास गंदम है, टास्को की गंदम पड़ी हुई है, वो लाख बोरी जो इनकी बाकी है वो काइंडली वो उठाएं, अगली 5 लाख बोरी की पेमेंट करें, वो हाजिर है। ये कहना कि आप बॉर्डर्स खोल दें, आप हर एक चीज करें, नहीं जी। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी प्रिक्योरमेंट करनी है। बॉर्डर्स मैं खोलता हूं तो उसे स्मगलिंग का काफी खदशा है कि वो कहीं बैरून मुल्क, दूसरे मुल्क में ना चली जाए वाया रोड, क्योंकि ये हम पिछले सालों में सफर कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। और जैसे शर्जील साहब ने फरमाया कि पिछले साल जो हमारी प्रोडक्शन थी वो थी 34 लाख मेट्रिक टन सिंध की, इस साल 36 लाख मेट्रिक टन हुई है बनिस्बत इतने बड़े सैलाब को फेस करते हुए। तो ये बहुत अच्छा फैसला था सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए का रेट हमने दिया है, इससे जो पिछली फसल का नुकसान हुआ था फार्मर्स का, एक तो इस फसल ने उनका वो बचाव करा दिया, उनको खड़े होने के लायक बना दिया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और इनको डिफरेंट मद में सब्सिडीज देकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम करेगी। इसमें जो शर्जील साहब ने एक चीज ऐड नहीं की, जो रमजान पैकेज में जो पर फैमिली को पैसे पहुंचाए गए BISP के थ्रू, नीट एंड क्लीन 70 लाख फैमिलीज को BISP के थ्रू पैसे पहुंचे। 5,000 रुपए सीड के दिए गए पर एकड़ पर गरीबों को कि वो आए गंदम पोके। वो 5,000 रुपए पर एकड़ का आप रिजल्ट देखें आज कि वो जब हमने उनको दिए तो उस मद में उन लोगों ने DAP उठाई होगी या 2 बैग यूरिया के उठाए होंगे, जो पर एकड़ काफी होता है, सीड लगाया होगा। तो सिंध गवर्नमेंट पहले भी अभी भी जो कमिटमेंट कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ की है उस पर हम स्टैंड करते हैं। बाकी ये कहना कि गंदम शॉर्टेज है, नहीं है। और जहां तक आपको अभी शर्जील साहब ने बताया, जो 14 लाख मेट्रिक टन का टारगेट दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को, उसमें से 7.5 लाख मेट्रिक टन प्रिक्योर हो चुका है। और मई के महीने में, क्योंकि रमजान के महीनों में टाइमिंग शॉर्ट होती थी, बैंक्स बंद हो जाते थे जल्दी, और 5-6 दिन ईद की छुट्टियां थी, तो वो प्रिक्योरमेंट टाइम ऐसा समझे कि अगर पूरे महीने का आप काउंट करें तो हार्डली 15 से 20 दिन हमने प्रिक्योरमेंट की। अब जैसे ही ये कल आज से जो मार्केट खुली है, इंशाल्लाह हम इस महीने में अपना 14 लाख मेट्रिक टन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। फिर जिसको गंदम कराची ले आनी है, सिंध के एक जिले से दूसरे जिले में ले जानी है, कराची ले आनी है, फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल ओपन कर देगा। मगर ये कहना कि आप प्रिक्योरमेंट करें मगर पूरा सिंध खोल दे, मैं वो नहीं कर सकता। हमने लास्ट टाइम भी सफर किया इस वजह से। आपने शुरू में बोला, हमने आपको बोला आप 10 दिन हम आपके लिए मार्केट खोलते हैं, आप अपनी ट्रक्स ले आए। आपको 10 दिन का मौका दिया, आपने 10 दिन में लाए और सारे मार्केट का रेट खराब हुआ। उसके बावजूद, पॉस्को की गंदम के बावजूद, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध से हमने आपकी ये हेल्प की कि आपको 200 गाड़ियां और अलाउ की हमने परमिट के थ्रू। आपने नंबर्स दिए, नंबर्स आए, वो गाड़ियां अलाउ की, वो भी पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास कि किस किस मिल ने वो गाड़ियां खरीदी है। और पॉस्को का भी पूरा रिकॉर्ड है कि किस दिन पर किस मिल की कितनी गाड़ियां लोड हुई है, कितने बैग लोड हुए हैं। ये कहना कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अपनी बात से हटी है, बिल्कुल नहीं हटी है, कतई नहीं हटी है। वी स्टिल स्टैंड बाय आवर वर्ड। थैंक यू। एक तो ये कि जो ये इजाज़त नहीं दी जा रही, उनका इल्ज़ाम ये है कि जी आप वो लोग क्या जमा कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या पहले से क्या प्लान बनाया हुआ है कि वो ज़्यादा गंदम प्रोक्योर कर लेंगे और वो रख लेंगे। दूसरा सवाल ये कि सिंध हुकूमत कितनी सब्सिडी दे रही है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए जी, अगर आप 10,500 14,000 की गंदम जो हम 10,500 रुपये में दे रहे हैं,
तो आप उसे खुद अंदाजा लगा लें, 3,500 रुपए हो जाता है। ये लगभग 8 से 10 अरब रुपए की खाली 5 लाख बैग पर जाकर सब्सिडी बनती है। 20 लाख बैग पर ये तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए की टोटल सब्सिडी होगी। मगर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सस्ता आटा मिले। पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 10,500, उसमें आप 1,500 रुपए ग्राइंडिंग के रखे तो वो आपका बन जाता है 12,000। 12,000 से हिसाब से बने 120 रुपया पर केजी। चले जी, मिल वालों का हक है, आप 5 रुपए 10 रुपए अपना मुनाफा रखें, मगर ये सिंध गवर्नमेंट की 10,500 में आप ले और आटा आप बेचे 160-170 रुपए में, ये मुझे मंतक समझ नहीं है। और फिर कहना कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है। गवर्नमेंट आपको इतने अरब की सब्सिडी दे रही है कि ये गरीब लोगों को 130 और 140 रुपए 125 रुपए के बीच में आटा मिले, मगर आप आकर कहते हो कि आटे का रेट 200 चला जाएगा। भाई जो गंदम हम आपको दे रहे हैं आप वो पीस कर लोगों को देना। लोगों को जाना चाहिए मिलों पर, पूछना चाहिए, आप कंप्लेन करें जो आपको आटा महंगा दे रहा है, आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करें, गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मुकेश साहब ये बताएं कि आपने यहाँ गंदम की बात की है, लेकिन इससे बड़ा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक जो है वो इस्तदा मुस्तरद कर दिए फुल कोर्ट वाली। उसमें ये भी रिमार्क्स आए हैं कि जी सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती हैं और जो सियासी जमातों के मर्जी के फैसले आते हैं आप दोनों से सवाल है, चलो ये रियायत देती है। तो आप वो चीफ जस्टिस इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं कि सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती है? अरबाब साहब, अगर आप माइंड ना करें, ये पहले गंदम का इशू खत्म करें, फिर शर्जील अच्छा, जो चांदे साहब ने बात की, एक चीज वाज़ेह कर ले कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती। और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है? जब आइन और कानून आपको इजाजत देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूं और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूं। इस वक्त पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पूरी कौम एक पेज पर आए, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे आए। ये नफरतों की सियासत खत्म होनी चाहिए, ये डिफरेंसेस की सियासत खत्म होना चाहिए, अदम बर्दाश्त की सियासत को खत्म होना चाहिए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान से दफकात में दफन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम सबको एक पेज पर आके जो हमें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें और पाकिस्तान की सियासत को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करें। लेकिन जो अफसोसनाक रवैया इस वक्त नजर में आ रहा है, मैं समझता हूँ इससे पोलराइजेशन को फरोग मिल रही है। साहब ये बता दीजिएगा, आपने अब तक जो 5 लाख इनको दिए, लेकिन फिलहाल मिल वाले ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है हमें गंदम लाने नहीं दे रही, तो आप कह रहे हैं कि 105 रुपए किलो आप गंदम दे रहे हैं, तो कितने रुपए किलो इनको आटा चलाना चाहिए? अगर चलाना नहीं चला रहे तो आपका महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्यों फिलहाल मिल्क को सील नहीं किया जा रहा? क्यों आप उनके हाथों बिल्कुल हो रहे हैं? आपने मेरे ख्याल में पूरी बात की जड़ निकाल दी। इसी वजह से तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही है उनकी, कि जब पूछा गया कि आटा महंगा क्यों दे रहे हो तो बोलते हैं हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। आपको गंदम जब मिल रही है, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको गंदम मिल रही है, आपका काम है आपको गंदम मिले, फिर हम कहां से भी दें। सिंध गवर्नमेंट ने ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि अप्रैल के महीने में भी गंदम प्रोवाइड कर रही है। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, जस्ट टू स्टेबल द मार्केट, कि जो गंदम हमारी है पूरे सिंध में गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो वाफर मकदार में गंदम है उसको हम एक्सपोर्ट करें, वापस हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाए। कैलकुलेशन बता देना कितना रुपए गंदम दे रहे हैं, कितना रुपए आटा? सर जो मैंने अभी बताया ना, 10,500 में गंदम हम दे रहे हैं। एक्स मारीपुर गोदाम वो होता है 105 रुपए, मतलब 3 किलो हो गया। 15 रुपए आप उसमें ग्राइंडिंग लगा दे तो वो हो जाता है 120 रुपए। 10 रुपए का भी पर केजी मुनाफा रखें या 5 का रखें, 125 130 से ऊपर तो आटा नहीं होना चाहिए। जब हाँ, अगर 14,000 वाली गंदम
3,500 रुपए सब्सिडी देकर गवर्नमेंट दे रही है, और उसके बाद जब मैं सवाल करता हूं कि क्यों आटे का ये रेट है, बात आ जाती है जी हमें गंदम ही नहीं मिल रही है। आपको ये पसंद है कि आप 12,000 रुपए वाली गंदम इंटीरियर सिंध से ले आए कराची और उसका आटा बनाकर चलाएं, मगर जो गवर्नमेंट आपको दे रही है गंदम 10,500 रुपए में, क्या हर्ज है भाई? इसका कोई मंतक समझ नहीं आया। इतनी अरबों रुपए की सब सब्सिडी आप दे रहे हैं, सब चीजें आप तफसीलात बता रहे हैं, मिल्स वाले आपकी बात नहीं मान रहे, ये सिंध गवर्नमेंट की कहाँ कमजोरी है कि आप उस पर मजबूर नहीं कर रहे हैं? देखें जी, सिंध गवर्नमेंट की कोई कमजोरी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लिया है, डिस्ट्रिक्ट्स पर बैन है, कोई गंदम इधर से उधर मूव नहीं होगी, सवाए इस वक्त जो गाड़ियां आ रही हैं एनएलसी की हैं, और वो सिंध गवर्नमेंट की गंदम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उठकर हमारे वेयर हाउसेस पर आ रही हैं। उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है इस वक्त। आपको जितनी गंदम चाहिए, कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं कह रहा हूं, जो 20 लाख की कमिटमेंट है, खाली कल आप आए, 20 लाख के चालान भरे, 20 लाख बैग हम आपको सप्लाई करेंगे। खुद आटा क्यों नहीं बेच लेती रमजान की तरह? 650 अपनी मिलें नहीं होती है मेरे हमारे पास फ्लावर मिल नहीं है ना, तो 650 का बेच लेते हैं पहले। वो सर हमने तो BISP के थ्रू रमजान में उनको पैकेज दिया था कि 70 लाख लोगों को घर बैठे पैसे मिले। अच्छा, ये फरमाएं कि जो बम्पर क्रॉप हुई है इस दफा गंदम, उसमें सिंध का कितना हिस्सा है? देखिए जी, एक्चुअली लास्ट ईयर जो हमारे पास थी 34 लाख मेट्रिक टन गंदम थी, और परसों ही CM साहब ने मेरे से पूरी ब्रीफिंग ली इस हवाले से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो हमें दी है कि इस साल की प्रोडक्शन जो है 36 लाख मेट्रिक टन हुई है, तो पिछले साल से 2 लाख मेट्रिक टन ज्यादा हुई है, बनिस्बत कि हमारे गरीब लोगों ने इतना फेस किया, सैलाब की सूरत हाल, हर एक चीज को देखते हुए फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख मेट्रिक टन पिछले साल से ज्यादा प्रोडक्शन हुई है। मकसद यह है कहने का, अगर इसका रेट नहीं बढ़ाया जाता, अगर सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई जाती, तो गंदम की जो प्रोडक्शन है वो इससे 50% भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि पार्टी की लीडरशिप ने और सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि किसानों को रिलीफ देने के लिए, और मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई फूड क्राइसिस पैदा ना हो। असल वजह थी कि फूड क्राइसिस होना खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक अलमिया होता है। इन पूरे हालात, सैलाबी सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद ये अगर टाइमली डिसीजन ना लिया जाता तो फूड क्राइसिस बाकायदा पैदा होता। तो फूड क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। ये इंसेंटिव किसानों को और काश्तकारों को दिया गया, जिसका नतीजे में डिस्पाइट ऑफ इतने बड़े सैलाब के और कैटास्ट्रॉफी के आपकी गंदम जो है वो वाफर मिकदार में पैदा हुई है। ये है अचीवमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कार्रवाई करे पई, जंहिंजे नतीजे में बॉर्डर्स तव्हांजा बंद करे छॾिया असां, असीं कणिक नथा ॿाहिरि निकिरण ॾियूं। जो होर्डर्स हैं, जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, उनका मकसद है कि यहाँ से वो गंदम खरीदें और मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ से वो स्मगल करें। इसीलिए सिंध हुकूमत ने बॉर्डर सील किए हुए हैं कि हम पहले अपनी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर लें। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, प्रोक्योरमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। देखिए जी, इसमें एक और चीज मैं बोलता चलूँ कि ये जो होर्डर्स हैं और ये जो गाड़ियाँ चोरी करके हम रोडों पर गाड़ियाँ जो पकड़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डिनेंस निकला है होर्डर्स के खिलाफ और हर एक चीज में, उसमें गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो जब्त करे, उनको पैसे ना दे। ऑर्डिनेंस के तहत हम अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो माल जब्त कर सकती है, मगर फिर भी गवर्नमेंट किसी गरीब आदमी का नुकसान नहीं चाहती है। जो गाड़ी हम कैप्चर कर रहे हैं उनको भी हम वही रेट दे रहे हैं, जो वॉलंटरी आ रहा है वही सरकारी रेट दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते अपने लोगों का नुकसान हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर खोल दूं, कल पर गंदम की शॉर्टेज होती है, इतने करोड़ों डॉलर खर्च करके फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मगर आज जब मैं बॉर्डर खोलता हूं और अफगानिस्तान या दूसरे कहीं जाती है, कौन से डॉलर्स आ रहे हैं हमारे पास? हमारी गंदम शॉर्ट हो रही है, और हमारी गंदम पाकिस्तान की गंदम वन ऑफ द बेस्ट गंदम इन द वर्ल्ड है माशाल्लाह। सर अभी
45 दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन बल्कि 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है गंदम की खरीदारी, लेकिन सिर्फ 35% अभी तक टारगेट कंप्लीट हुआ है खरीदारी। बता रहे हैं 50% शहर में सर, मेरे पास जो रिकॉर्ड है सर, आप वो मिनिस्टर साहब रिकॉर्ड आपको ज़्यादा बता दे रहे सर हैं। वो बाहर 4243 रुपये खरीदारी के लिए जा रही है, जबकि आप 4,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो आवाम तो वहीं देंगी ज़्यादातर गंदम आपको। देखिए जी, बॉर्डर सील करने का मकसद क्या था? अगर मैं कराची खोलता हूं तो ये अपनी मनमानी का रेट लेंगे, सिंध गवर्नमेंट कहां से प्रोक्योरमेंट करेगी? 10,060 रुपए हम रेट दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से 4,024 रुपए अगर लोगों को नहीं देनी होती तो 50% ऑफ द टारगेट जो आपने 30-35 दिन बोले, नहीं, टोटल वर्किंग 15 to 20 डेज हुए हैं, क्योंकि इसमें बीच में ईद की छुट्टियां और काफी छुट्टियां बैंक हॉलीडेज थी। तो अगर हमने 15-20 दिनों में 75 लाख बैग्स अपने प्रोक्योर कर लिए इस रेट पर, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सिंध की आवाम से कि वो सिंध गवर्नमेंट की हेल्प करेगी और वॉलंटरी आएगी और प्रोक्योरमेंट में हेल्प करेगी हमारे। चावला साहब हर महीने अरबे रुपये की सप्लाई सॼी डेटा में ॿुधायो था छा कहिड़ी रुकावट आहे जेकी तव्हां कार्रवाई नथा करो बिल पास कंदी आहे ऐं अवाम ताईं सस्तो ऑटो पहुचाइण लाइ तव्हांजो छा प्लान आहे? ॾिसो साईं, आवाम वटि सस्तो अटो हिकिड़ो जॾहिं असां इन्हनि खे इहो ॾिनोसीं करे, इन लोगों ने कमिटमेंट की थी, ये चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रस्ट फैक्टर पर उनको दे रहे हैं। अगर वो गरीब लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपना एक्शन लेगी, मगर थोड़ा उनको भी एहसास होना सर चाहिए। एक अहम सवाल है कि देखने में पिछले दिनों आया तुर्कन के बॉर्डर के ऊपर भी कुछ अहम इदारों के अंदर सीमेंट की बोरियों में शुगर गई है, क्या ऐसा आप सिंध गवर्नमेंट देख रही है? सिंध गवर्नमेंट से जो याद एक सवाल, आपका एक सवाल हो गया ना भाई? नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, सीमेंट की बोरी हो गया। देखिए जी, एक बात बता दूं, खाली अब जब से सख्ती हुई है तो कणिक क्या, जो भी कमोडिटी रोकी जा रही है वो फौरन जब्त करके जो गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड रेट है उन पर पेमेंट की जा रही है, चाहे फिर वो गंदम हो या दूसरी तीसरी चीजें हो। सिंध गवर्नमेंट इज सीरियस दिस टाइम, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे इधर से माल बाहर भेजने का। थैंक यू जी, बहुत बहुत। इमरान खान साहब कहते हैं कि 14 मई से पहले इलेक्शन करा दो, वरना मैं एहतजाज में तेजी ले आऊंगा। कराची में सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और वजीर इत्तलात शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ी। इसी के पेश नज़र हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया।